मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको सुभद्रा का विवाह और जरासंध के वध की कथा आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी है और मन को प्रसन्न कर देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको सुभद्रा का विवाह और जरासंध के वध की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, श्री कृष्ण को एक दिन पता चला कि उनका मित्र अर्जुन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र में पहुंचा है। यह क्षेत्र द्वारका राज्य के क्षेत्र में ही था। इन दिनों यहाँ पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। श्री कृष्ण तत्काल अर्जुन से मिलने प्रभास क्षेत्र आए। दोनों वीर बड़े प्रेम से एक दूसरे से मिले और कुशल समाचार पूछा। प्रभास से श्री कृष्ण अर्जुन को रैवतक पर्वत पर ले आए। उन दिनों वहाँ यदुवंशियों का एक बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। इसी मेले में अर्जुन की दृष्टि सुभद्रा पर पड़ी तो उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। श्री कृष्ण तत्काल अर्जुन की मनोदशा भाप गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, मित्र, यह सुभद्रा हमारी बहन है। यदि तुम्हें यह पसंद हो तो मैं पिता श्री से बात कर सकता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन लजा गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इसमें लजाने वाली कोई बात नहीं है। क्षत्रिय कन्या या तो स्वयंवर में जीती जाती है या उसका हरण किया जाता है। पता नहीं स्वयंवर में क्या शर्तें रखी जाए। इससे अच्छा यही है कि तुम क्षत्रियोचित रीति से सुभद्रा का हरण कर लो। श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करके अर्जुन ने मेले से ही सुभद्रा का हरण कर लिया और उसे रथ में बिठा कर चलने लगा। वहाँ मेले में उपस्थित यदुवंशियों को यह अपना अपमान लगा। वे सभी अर्जुन के रथ का पीछा करने लगे। बलराम भी क्रोध में भरकर आग बबूला हो गए, पर श्री कृष्ण के समझाने बुझाने पर वे शांत हो गए और अर्जुन तथा सुभद्रा को ससम्मान द्वारका बुलाकर उन्होंने उनका विवाह संपन्न करा दिया। इस वैवाहिक संबंध के हो जाने से यादवों और पांडवों में गहरी मित्रता स्थापित हो गई। अर्जुन सुभद्रा को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौटे तो उनका भारी स्वागत हुआ। बाद में श्री कृष्ण और बलराम भारी दान दहेज के साथ इंद्रप्रस्थ आए तो उनका भी खूब सम्मान किया गया। कुछ दिन पांडवों का आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके श्री कृष्ण और बलराम द्वारका वापस चले गए। कुछ समय उपरांत सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम
अभिमन्यु रखा गया। राज्य में धूमधाम से उत्सव मनाए गए। इस अवसर पर श्री कृष्ण और बलराम एक बार फिर इंद्रप्रस्थ आए और अपने साथ बहुत सी बहुमूल्य भेंट लाए। इसी अवसर पर युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की योजना बनी और देश विदेश के राजघरानों को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए। इस राजसूय यज्ञ के अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब तक मगध सम्राट जरासंध जीवित है तब तक तुम्हारा राज्य निष्कंटक नहीं होगा। इसीलिए पहले उसे मार्ग से हटाना होगा। आपको तो पता ही है कि उसने अपने पाशविक बल से बहुत से राजाओं को अपने बंदी गृह में डाला हुआ है। ऐसी अवस्था में आपके लिए राजसूय यज्ञ करना क्या उचित होगा? फिर आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं तो आपके आश्रय से ही ऐसा करने के लिए तैयार हुआ था। तब विचार विमर्श करके श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप भीम और अर्जुन को मेरे सुपर्द कर दें। हम तीनों इस कार्य को सिद्ध कर लेंगे। युधिष्ठिर को श्री कृष्ण पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने भीम और अर्जुन को उनके साथ कर दिया। दोनों भाइयों को साथ ले तीनों ब्राह्मणों की वेशभूषा में मगध देश जा पहुँचे। उन्होंने महाराज जरासंध से भेंट करने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया गया और कहा गया कि महाराज आधी रात के पश्चात ही ब्राह्मण अतिथियों से भेंट करते हैं। तीनों अतिथि गृह में ठहर गए। आधी रात के उपरांत महाराज जरासंध ने अतिथि गृह में उनसे भेंट की और उनके आने का कारण पूछा। जरासंध की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने बलपूर्वक क्षत्रिय राजाओं को बंदी गृह में डाला हुआ है। यह बड़ा भारी पाप है। आपको अपने बाहुबल से दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप या तो उन्हें छोड़ दें या फिर हम में से किसी एक के साथ मल्लयुद्ध करें। मगध सम्राट को क्रोध आ गया। बोला, तुम मेरे अतिथि ना होते तो मैं इसी समय तुम्हें यमलोक पहुंचा देता। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, परंतु पहले अपना परिचय दो, क्योंकि तुम मात्र ब्राह्मण स्नातक नहीं हो। श्री कृष्ण ने कहा, आपका कथन सत्य है। राजन, हम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। मैं कृष्ण हूँ और ये दोनों भाई मेरे फुफेरे भाई भीम और अर्जुन हैं। हम युद्ध के लिए आपका आवाहन करते हैं। जरासंध हंसा, अच्छा तो तुम भगोड़े कृष्ण हो जो मुझसे भयभीत होकर मथुरा से द्वारका भाग गए थे।
तुमसे तो मैं क्या लड़ूंगा, मैं इस महाबली भीम से मल युद्ध करूंगा। जो मेरी जोड़ का है वैसे भी बलवान व्यक्ति से पराजित होना अपमानजनक नहीं माना जाता। जरासंध उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहकर चला गया। उन दोनों के मध्य मल युद्ध की तैयारियां होने लगी। एक विशाल रंगभूमि में अखाड़ा बनाया गया। निश्चित दिन नगरवासी और सैनिक रंगभूमि में आ जुटे। दोनों योद्धा ताल ठोक कर मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में उतरे। दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, परंतु कोई भी एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों दांव पेच चलाते रहे। दोनों की टक्कर बेजोड़ थी। एक दिन भीम ने ही जरासंध को पटका, वैसे ही श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाकर उसे बीच में से चीर दिया। भीम तत्काल श्री कृष्ण के संकेत को समझ गया और उसने जरासंध की एक टांग को अपने पैर से दबाकर दूसरी टांग को पूरे बल के साथ अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर खींचा और उसे बीच से चीर डाला। जरासंध की तत्काल मृत्यु हो गई। सभी भीम की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ बंदी गृह पहुँचे और सभी राजाओं को मुक्त कर दिया। मुक्त होने पर राजाओं ने श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट की तो उन्होंने कहा, आप सभी अपने अपने राज्यों को संभाले। इंद्रप्रस्थ के महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। वे धार्मिक राजा हैं, धर्म की वृद्धि चाहते हैं। इस धर्म कार्य में आप उनकी सहायता करें। सभी राजाओं ने एक स्वर में श्री कृष्ण की बात का समर्थन किया और अपने अपने राज्यों को चले गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने जरासंध का विधिवत अंतिम संस्कार कराया और उसके पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर आसीन कराया। उसके बाद वे तीनों मगध से इंद्रप्रस्थ लौट आए। युधिष्ठिर के लिए जरासंध एक बड़ा विरोधी सिद्ध हो सकता था। श्री कृष्ण ने सबसे पहले इसी कांटे को धर्म के मार्ग से दूर किया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव।